दोस्तों 17वीं बीपीसी में हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो प्रार्थना समाज में हम लोग देखेंगे कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1867 में। ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे आत्माराम पांडुरंग, ना जाने कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको तो रट्टा मार लीजिएगा पूरा। आत्माराम पांडुरंग 1867 प्रार्थना समाज। ठीक है, इसको 1857 में रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद में 10 साल बाद आपका ये प्रार्थना समाज हुआ था। आत्माराम पांडुरंग इसका फाउंडर थे। इंस्पिरेशन ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि केशव चंद्र सेन से इनको इंस्पायर मिला था। जो इनका मेन पर्पस था 3-4 याद रखिएगा, कास्ट, ठीक है, मैरिज और एजुकेशन। ठीक है, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए थे। ठीक है, मेन और वुमेन का जो मैरिज एज होता है उसके इंक्रीज़ होने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। विडो रीमैरिज को इनकरेज किए थे और वुमेन एजुकेशन को इनकरेज किए थे। ठीक है, अब आइए जो नेक्स्ट है हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे और उसके फाउंडर और मेंबर देखेंगे कौन कौन है। देव समाज के शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले हैं। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। धर्म सभा राजा राधाकांत देव। राधा स्वामी अभी इसके आपको हम ट्रिक भी बताएंगे, अभी इसको ऐसे देखते जाइए। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम शिव दयाल साहेब स्वामी जी महाराज। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ये तो याद ही होगा। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। बहुजन समाज मुकुंद पाटिल और शंकर राव जोधव। विडो रीमैरिज पंडित विष्णु और परशुराम शास्त्री। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ आप ऐसे ही ट्रिक से, तो रामकृष्ण मिशन तो आपको स्वामी विवेकानंद तो याद ही रहेगा। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग। अब यहाँ देखिए धर्म सभा और राधा स्वामी। धर्म मतलब क्या, मतलब कि आपका रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका माँ राधा का यहाँ पे आपका नाम आ रहा है। ठीक है, तो राजा राधाकांत देव, देव भगवान, राधा भगवान। ठीक है, तो धर्म राधा देव, ऐसे इसको इंटरलिंक करना है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ कहीं ना कहीं कोई नाम होगा। ठीक है, चलिए राधा स्वामी सत्संग, यहाँ पे देखिए राधा स्वामी। ठीक है, तो इसमें आपका तुलसी, ये भी एक रिलीजियस पर्पस से एक नाम है। शिव स्वामी, ठीक है, शिव स्वामी तुलसी, राधा स्वामी सत्संग, तो ये दोनों हो गया। सत्यशोधक समाज। ठीक है, सत्य के हमेशा जीत होता है। सत्य शोधक, काफ़ी एक साधक टाइप का ना, काफ़ी एकदम पवित्र टाइप का। ज्योति जल रहा है, ज्योत जल रहा है। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज से आपका वो ज्योति, मतलब इससे आप उसको कोरिलेट कीजिए कि वो ज्योति, आग को हम लोग पवित्र मानते हैं, पवित्र वो सत्य है, यही सत्य है, जीवन का सत्य है, इस तरीके से सत्य ज्योति। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, देव समाज, देव का फिर से वही देखिए शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, तो यहाँ भी एक अग्नि, शिव स्वामी तुलसी राधा, तो इसको आपको इंटरलिंक करना होगा। एग्ज़ाम में ऐसे ही आपका क्वेश्चन आएगा और तुरंत 1-1 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसे याद कीजिएगा। तो ठीक है, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। बहुजन समाज मुकुंद और शंकर राव जोधव। ठीक है, बहुजन समाज में आप ऐसे याद कीजिए कि बहुत लोग थे इसमें, बहुजन समाज में बहुत लोग। मुकुंद पाटिल। मुकुंद में आप ऐसे कीजिए मुंडा एक बहुत बड़ा एक अच्छा रिवोल्ट था। ठीक है, काफ़ी लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे। बहुजन, बहुत लोग पार्टिसिपेट किए थे। मुकुंद मुंडा, ऐसे कुछ करके इसको ट्रिक को याद कीजिए। शंकर राव जाधव। ठीक है, शंकर भगवान, पूरा देश दुनिया सब शंकर भगवान का ही फॉलोअर है। शंकर राव मुंडा। ठीक है, मुकुंद, मुंडा से ऐसे मुकुंद, तो इसको ऐसे याद कीजिए। विडो रीमैरिज पंडित जी विष्णु। परशुराम शास्त्री, परशुराम तो एकदम ये विडो रीमैरिज के हमेशा उसके ये में थे। तो ठीक है, तो पंडित विष्णु और परशुराम, ये विडो रीमैरिज का हो गया। चलिए, नेटिव मैरिज एक्ट ये पास हुआ था 1872 में केशव चंद्र सेन के एफर्ट से। ठीक है, यहाँ पे मैरिज का जो प्रोविज़न था, लड़के के लिए 18 साल, लड़की के लिए 14 साल, 14-18
लड़की का जो मैरिज एज होता है वो हमेशा कम रखा जाता है, लड़कों का ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है। ब्रह्म विवाह एक्ट इसको इस नाम से भी बोलते हैं। तो नेटिव मैरिज एक्ट में 1872 की वर्ड हमेशा याद पकड़िए, की वर्ड कहीं नहीं भागना है, बस की वर्ड पकड़िए। 1872 1814, ठीक है। ये हो गया गर्ल्स के लिए, ये हो गया बॉयज़ के लिए, ब्रह्मा विवाह एक्ट, ठीक है। 1856 में आपको ये पता ही है विडो रीमैरिज एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था, ठीक है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लॉर्ड लिटन के टाइम पे पास हुआ था, ठीक है। लिटन और रिपन, ठीक है। ये बदमाश था, ये अच्छा था, ऐसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। इसके रिपन के टाइम में अच्छा काम हुआ था, लिटन के टाइम में बहुत दर्दनाक हादसा भी हुआ था अपने इंडिया में, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन के टाइम पे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को नेगेटिव वे में देखिए। एग्ज़ाम में कि ये भी देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक प्लस और एक माइनस, नेगेटिव वे में क्वेश्चन जा रहा है या पॉजिटिव वे में जा रहा है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है वो नेगेटिव वे में हुआ था ये चीज़, ठीक है। बहुत कुछ अच्छा काम तो इसमें हुआ नहीं था, ठीक है। इसका की स्टेटमेंट अर्स्किन पेरी के टाइम पे हुआ, ठीक है। रेट्रोग्रेड और इनकन्सिस्टेंट सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फॉलिंग थंडर फ्रॉम द स्काई, ठीक है। इसको याद रखिएगा। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश बिफोर कांग्रेस, तो कांग्रेस का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसके पहले क्या क्या हुआ था। बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में ये फाउंडेड हुआ था राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स में। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, राजा राम मोहन रॉय 1836। लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारी एसोसिएशन बहुत इजी है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1838 कलकत्ता में, ठीक है। 1838 कलकत्ता में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, बहुत कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। फाउंडर द्वारकानाथ, फाउंडर है द्वारकानाथ, ठीक है। अब आइए पूना सार्वजनिक सभा, ये हुआ था 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे एमजी रानाडे और जीवी जोशी। रानाडे हमेशा वो महाराष्ट्र की तरफ देखिएगा नाम होगा, रानाडे, जीवी जोशी, ठीक है। तो ये दोनों इसके फाउंडर थे। इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1876 में। 1876, ये था 1870, ये था 1838, ठीक है। ऐसे ऐसे देखिएगा 10-15 साल के गैप में कुछ ना कुछ हो रहा है। भारत, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन का दूसरा नाम क्या था? भारत संघ, इसी का हिंदी है, इंडियन का हिंदी भारत एसोसिएशन का संघ, 1876 में, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस के मिलके ये दोनों बनाए थे इसको, इंडियन एसोसिएशन को, ठीक है। अब आइए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये हुआ था आपका 1851 में कलकत्ता में, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इसके जो फाउंडर मेंबर थे वो राधाकांत देव, हरीश चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर और राजेंद्र लाल मित्र, ठीक है। राधाकांत देव ये इम्पॉर्टेंट है, ये इसके प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के, ठीक है। अब आइए सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन 1877, सैयद अमीर अली, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है ये 1885, ठीक है। जस्ट कांग्रेस जब फॉर्मेशन हुआ था तो उसके जस्ट पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके जो फाउंडर मेंबर थे वो थे केटी तलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन त्याबजी, ठीक है। इसको ट्रिनिटी ऑफ बॉम्बे भी बोला जाता है, ठीक है। अब चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या हम लोग देखे थे इसमें। ये कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट से पहले कौन कौन सा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट था जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स में लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारी एसोसिएशन 1838 में। 1836 हो गया बंग भाषा प्रकाशिका, 1838 हो गया लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है। फिर आपका पूना सार्वजनिक सभा में रानाडे और जोशी बताया था 1870 में। इंडियन एसोसिएशन आपका भारत संघ 1876 में, ठीक है। इसके सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर बनाए थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में हुआ था, राधाकांत देव के फाउंडर मेंबर थे इसके। फिर सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन आपका सैयद अमीर अली 1877 में, ठीक है।
ठीक है। और फिर आपका जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग, बदरुद्दीन त्याबजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखते हैं। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एओ ह्यूम के द्वारा हुआ था। ठीक है, और उस टाइम जो वाइसरॉय था लॉर्ड डफरिन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 28 दिसंबर 1885। ठीक है, तो आप देखिएगा हर साल दिसंबर के माह में ही कांग्रेस का सेशन हुआ करता था। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे में पड़ता है, यहाँ पे हुआ था। ठीक है, पहला जो सेशन था उसके जो प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी थे। ठीक है, और फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी एओ ह्यूम। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो जनरल सेक्रेटरी थे वो एओ ह्यूम थे। इस्टेब्लिशमेंट एओ ह्यूम के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, और इसमें जो पार्टिसिपेट किए थे 72 डेलीगेट। तो ये सब याद रखिएगा कि कितने डेलीगेट्स उसमें पार्टिसिपेट किए थे। जैसे कि आपका जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था तो उसमें कितने लोग गांधी जी के साथ मार्च किए थे, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने दिन हुआ था? 24 दिन हुआ था। ठीक है, सेकंड सेशन आपका 1886 में हुआ था कलकत्ता में। पहला बॉम्बे, दूसरा कलकत्ता। पहला का जो प्रेसिडेंट थे वो WC बनर्जी, दूसरा का जो प्रेसिडेंट थे वो दादा भाई नेहरू जी। पहला हुआ था आपका बॉम्बे में, दूसरा हुआ था आपका मद्रास में, ये कलकत्ता में, सॉरी। ठीक है, तीसरा हुआ था आपका मद्रास में 1887 में। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो बदरुद्दीन त्याबजी थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। ये पूछता है कि फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें बदरुद्दीन त्याबजी हो गया। ठीक है, जॉर्ज उले जो थे फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट। देखिए पूछ दिया यहाँ पे। ठीक है, ये फिर कलकत्ता सेशन जो 1911 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जन गण मन आपका इसको गाया गया था कांग्रेस सेशन में। ठीक है, प्रेसिडेंट इसके थे बिशन नारायण धर। ठीक है, एनी बेसेंट जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव सेशन में प्रेसिडेंट थे। ठीक है, सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सरोजनी नायडू। इसका सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट, हाँ, इसका सारा एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको रट्टा मार लीजिएगा। इसमें जो है ना कि बगैर छोड़े जाया नहीं सकता। एक एक चीज़ इसमें हर एक, मतलब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर जानते हैं हर एक चीज़ पूछा ही गया कोई ना कोई पेपर में, चाहे UPPCS हो या UPSC हो या BPSC या कोई भी PCS हो। जैसे ये वाला एओ ह्यूम से पूछा रहता है, और जब भी एओ ह्यूम रहता है तो उसके साथ हम लोग का ये सब WC बनर्जी भी ऑप्शन में रहता है, लॉर्ड डफरिन भी रहता है, कन्फ्यूज करने के लिए रहता ही ना। तो ये सारा सब ये भी ये ध्यान रखिएगा, ये जब भी ऑप्शन भी रहता है ना तो ये ऑप्शन फिर जैसे कि ये ऑप्शन हो गया या दादा भाई नौरोजी हो गया, ये सारा ऑप्शन, या सत्येंद्र नाथ सेन हो गया, SN सेन हो गया, ये सारा ऑप्शन हमेशा रहता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि कोई ना कोई किसी का कुछ किया है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि इस्टेब्लिशमेंट एओ ह्यूम किया था 1885 में हुआ था, और उस समय का जो ये वाइस राय थे वो डफरिन थे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकेशन तो ये बता ही दिया कि ये बॉम्बे में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। प्रेसिडेंट WC बनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला जनरल सेक्रेटरी एओ मतलब इस्टेब्लिशमेंट भी एओ ह्यूम किए थे, और सेक्रेटरी भी पहला जो है एओ ह्यूम था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इसमें 72 डेलीगेट ये भी पूछा जा चुका है। और इसके बाद ये सेकेंड सेशन जो है और कलकत्ता में हुआ था, ये भी पूछा जा चुका है, और इसके प्रेसिडेंट अपने दादा भाई नौरोजी थे। और जो फिर उसका थर्ड सेशन है वो मद्रास में हुआ था। तो पहला सेशन देख रहे हम लोग कहाँ पर हो रहा, बॉम्बे में हो रहा, फिर दूसरा कलकत्ता में आ रहा, फिर तीसरा मद्रास में हो रहा, BCM। ठीक है, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। तो यहाँ साउथ से गया, फिर कलकत्ता से फिर आया यहाँ पे साउथ में। एक तरीके का ये ट्रायंगल ही बना रहा। यहाँ अगर बॉम्बे लिख देते हैं, यहाँ पे कलकत्ता, यहाँ पे मद्रास कर देते हैं, तो इस तरह का ट्रायंगल ही बन गया। तो ये हो गया। ये 3 सेशन तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है, और तीनों का प्रेसिडेंट याद रहना चाहिए। पहला वाले में प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, WC बनर्जी, और दूसरे वाले में थे दादा भाई नौरोजी, और तीसरे वाले में प्रेसिडेंट हम लोग थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये बदरुद्दीन तैयब जी है कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। और जानते हैं सर, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये एक था प्रिंसिपल कि अगर जिस भी जगह पे अगर ये कांग्रेस का सेशन हो रहा है तो उस जगह से बिलोंग जो इंडिविजुअल करते हैं वो प्रेसिडेंट नहीं हो सकते हैं, वो दूसरे जगह के ही प्रेसिडेंट हो सकते हैं। इसीलिए जैसे कि अगर यहाँ पे है ना बॉम्बे, तो जैसे कि दादा भाई नौरोजी अगर बॉम्बे के हैं तो ये बॉम्बे के अगर सेशन हो रहा है तो फिर वो यहाँ पे के प्रेसिडेंट नहीं संभाल देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे
कोई दूसरे स्टेट के या दूसरे प्रोविंस के, जैसे कि यहाँ पे WC बनर्जी जी होंगे तो वो यहाँ के लिए प्रेसिडेंट बने। जब यहाँ पे कलकत्ता में हुआ तब फिर दादा भाई नौरोजी बन गए। तो ये चल रहा हम लोग का, ये देखना पड़ेगा। और पहला ये यूरोपियन प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट इलेक्टेड ये जॉर्ज गिल, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये कलकत्ता सेशन ये है कि ये 1911 में ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस समय जो ही है पहली बार जो है जन गण मन गाया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम जैसे कि याद किए थे ट्रिक के साथ कि इससे ठीक 15 साल पहले, अगर इसमें हम 15 साल माइनस कर देते हैं तो कौन सा ईयर आता है सर बताइए? 1911 में से 1911 में से अगर 15 साल हम माइनस कर देते हैं तो 11 चले गया तो 1900 ऐसे ही हो गया। तो और बचा 4 साल और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1896 में वो सेशन था जिसमें कि वंदे मातरम गाया गया था। अच्छा, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये भी पूछा जा चुका है, वंदे मातरम गाया गया था। तो ठीक जन गण मन के 15 साल हम अगर माइनस कर देते हैं तो हम वो वाला वंदे मातरम वाला हमें सेशन में पहुंच जाएंगे। तो ये ट्रिक है एक तरीके से। तो ये हो गया। तो ये हम लोग जन गण मन समझ गए कि ये जो है जन गण मन हम लोग को पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कंपोज किया गया था और पहली बार इसमें गाया गया था। ये 1911 में हुआ था। और ठीक इसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट जो है इसमें विशन नारायण धर थे, ये भी याद कर सकते हैं, नारायण जी, ठीक है। और एनी बेसेंट, ये बहुत बार पूछा जाएगा कि पहला वोमेन प्रेसिडेंट वो एनी बेसेंट है, ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और ये जो है ये शायद 1917 में शायद ये प्रेसिडेंट थी, मुझे जहाँ तक याद आ पा रहा है। खैर आगे और भी क्लियर हो जाएगा। और महात्मा गांधी 1924 में किए थे। और ये बेलगांव सेशन में था। ये बेलगांव जो है अभी कर्नाटक रीजन में आता है। और ये बेलगांव को लेकर डिस्प्यूट भी चल रहा है अभी कर्नाटक और महाराष्ट्र को लेकर के, इस एरिया को लेकर के, ये एरिया किसको बिलोंग करता है। तो ये हो गया बेलगांव सेशन। तो ये हो गया सर। अब सरोजनी नायडू जो है इंडियन वोमेन, जो पहली इंडियन वोमेन है जो कि प्रेसिडेंट बनी है, 1925 में बनी थी कानपुर में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 1925 कानपुर में। और उसके बाद कराची सेशन जो हुआ था कि ये जो है 1931 में हुआ था, ठीक है। और ये भी बहुत फेमस है 1931 में, ये क्योंकि कराची सेशन के ही जस्ट पहले जो है ना कि जो हमारे जो है भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए थे, उनको जो है फांसी दिया गया था। तो ये सेशन का बॉयकॉट किया जा रहा था जब वो कराची में वो जब जा रहे थे। तो ये चीज़ एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कराची सेशन, ठीक है, 1931 के, इसलिए इसके और इसमें इसका प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल जी थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हालांकि इस सेशन का और भी फीचर्स पढ़ना है मेंस के पर्सपेक्टिव से, इसलिए अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। ये हरिपुरा सेशन इंपॉर्टेंट था किसके लिए? सुभाष चंद्र बोस के लिए, ठीक है। ये हरिपुरा सेशन 1938 में हुआ था, ये नहीं लिखा है, 1938 में हुआ था। और त्रिपुरा और एक सेशन हुआ था इसके बाद 1938 और 1939 दोनों में यही थे एक्चुअली, सुभाष चंद्र बोस थे, है ना। तो ये दोनों ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। JB कृपलानी का अगर देखें तो फिर ये प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। JB कृपलानी बीपीएससी में पूछ चुका है, हाँ। ये बहुत, तो इस पूरे आप कॉलम को काम कीजिए ना, आप पूरा एक एक कॉलम को कीवर्ड पकड़िएगा, ठीक है। लॉर्ड डफरिन, A.O. ह्यूम, ठीक है, ये बॉम्बे में हुआ। WC बनर्जी पहले थे, A.O. ह्यूम सेक्रेटरी थे, 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए, ठीक है। तो ऐसे याद कीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भी सेशन हुआ उसका इंपॉर्टेंट आप लोग एक टेबल फॉर्म में या फिर आप जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग ट्रिक के बेसिस पे आप लोग आपके अकॉर्डिंग क्या ट्रिक है उसको आप कमेंट सेक्शन में डालिए। फिर हम लोग रिव्यू करेंगे और फिर हम लोग अपना ट्रिक से पूरा ओवरऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन का एक ट्रिक लाके आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। और भी फैक्ट देखते हैं। हु सेड द बाल गंगाधर तिलक वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनरेस्ट इन इंडिया? ये थे चिरोल। मैंने तो बस चिरोल वर्ड से याद किया था इसको। तो ये है कि किसने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक रिस्पॉन्सिबल है अनरेस्ट इन इंडिया के लिए? तो ये थे वैलेंटाइन चिरोल, ठीक है। ऐसे 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, तो बजरंग दल आके पूरा वैलेंटाइन डे के ऐसी की तैसी कर देता है, अनरेस्ट, ठीक है। तो ऐसे याद कीजिएगा आप इसको, ठीक है, कि वैलेंटाइन चिरोल इसके ये कहे थे, ठीक है। फर्स्ट पॉलिटिकल स्ट्राइक वाज डन इन द कंट्री बाय द टेक्सटाइल मिल वर्कर ऑफ बॉम्बे, ठीक है। तो पहला पॉलिटिकल स्ट्राइक हुआ था बाय द टेक्सटाइल मिल वर्कर ऑफ बॉम्बे। ऑथर ऑफ द गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गीता रहस्य का जो ऑथर थे वो तिलक जी थे। पॉलिटिकल गुरु ऑफ द लाला लाजपत राय माजीनी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो माजीनी थे।
शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को बोला जाता है। लाला लाजपत राय पंजाब प्रोविंस के वो देखते थे। फिर द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट 1907 सूरत सेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ द सूरत सेशन 1907 में रास बिहारी घोष, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक हमको ये कुछ एक फन फैक्ट याद आ रहा है। सूरत सेशन जानते हैं, झोटा झोटी हो गया था वो, जहाँ चप्पल चल गया दोनों पार्टी में, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट ना, दोनों चप्पल, ई कोना से चप्पल फेंक रहा है तो वो कोना से चप्पल फेंक रहा है, कुर्सी फेंका फेंकी हो गया था। लगधक साला जाओ तुम अपना, हम अपना, वीरपुर हो गया था। अब लीजिए, चलिए ठीक है। अब आइए, तो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर जो थे, इसको तो याद ऐसे ही याद रखिएगा, मतलब ऐसे तो नहीं पूछता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि लाल बाल पाल से, एक हम लोग लाल बाल पाल से हम लोग याद करते हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट थे। इसमें अरबिंदो घोष को ऐड कर दीजिए और बाकी को मॉडरेट में ही रखिएगा। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनसौ, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब सही है। चलिए कुछ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट देखते हैं इंडिया में। अभिनव भारत, ठीक है, ये मित्र मेला का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। 1899 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, अभिनव भारत का। 1899 मित्र मेला का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। इसका जो फाउंडर थे वो थे वी.डी. सावरकर। अभिनव भारत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फाउंडर का नाम पूछता है वी.डी. सावरकर, अभिनव भारत का, ठीक है। ये भले ही ना पूछे कि मित्र मेला का मॉडिफाइड फॉर्म है कि क्या है, लेकिन ये जरूर पूछता है कि इसके फाउंडर वी.डी. सावरकर है, ठीक है। फॉर्म ऑफ सीक्रेट सोसाइटी 1904 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, 1904 में, ठीक है। फाउंडेड 1925 27 सितंबर, ठीक है। आरएसएस का ये पूछता है, ये वैसे पूछता तो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कम पूछता है ये। आरएसएस का जो ये है फाउंडिंग ईयर 1925। फाउंडर है इसका केशव बालीराम हेगड़ेवर, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका नागपुर महाराष्ट्र। जतेंद्र नाथ मुखर्जी रिवॉल्यूशनरी ऑफ बंगाल, एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें युगंतर, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी, ठीक है। इसके अलग जो कुछ नेम है वो है बाघा जतीन, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये हुआ था 1924 में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। कानपुर में इसका लोकेशन है। फाउंडर इसका सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसमें जो है ये वाला चीज़, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और आपका यहाँ पे एक आगे और आएगा, हाँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका 1924 और प्लस ऐड कीजिएगा इसमें तो 1928 ये आ जाएगा, ठीक है। इसका प्रेसिडेंट सचिन, ये ऐसे इसका सारा ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जो इसके फाउंडर हैं सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। इसमें जो इसके फाउंडर मेंबर हैं वो आपके, ये देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के चंद्रशेखर आज़ाद के लीडरशिप में ही हुआ था, ठीक है, जो मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब आइए, काकोरी इंसिडेंट आपका हुआ था 1925 में, ठीक है, और यहाँ पे हुआ था गवर्नमेंट ट्रेजरी, ये लोग जो लूटपाट मचाए थे पैसेंजर ट्रेन में, ये भी पूछता है 8 अप था कि डाउन था, ठीक है। तो ये भी मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। 8 अप होता है ना ट्रेन में, 8 अप 8 डाउन, तो ये 8 डाउन था, सहारनपुर लखनऊ वाला, ठीक है। इसमें ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद एस्कॉर्टिंग, ठीक है। ये रिवॉल्यूशनरी हैंगिंग साइट राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर में हुआ था। अशफक उल्ला फैज़ाबाद, रोशन लाल इलाहाबाद, राजेंद्र लहरी गोंडा, ठीक है। ये देखे लिए हैं HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल्ली में हुआ था, क्या हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद, ये इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक एलिमेंट सर बताना हम चाहेंगे थोड़ा सा, आप अच्छा बताएं इसमें। जैसे इसमें ये होता है ना कि थोड़ा सा हमको कुछ एक स्टोरी याद आ रहा है। जैसे कि पहले ये लोग क्या था ना कि ये लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद सभी थे। तो 1924 में ना ये लोग एसोसिएशन बनाते हैं, ये वाला क्या जो अभी हम लोग पढ़े ना कि ये रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, ठीक है। और फिर ये लोग क्या होता है, फिर ये लोग क्या होता है ना कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं समय के साथ। तो फिर इसी ऑर्गेनाइजेशन को ही, और प्लस कि ये एसोसिएशन में ये सारा इवेंट हुआ ना, तो अब ये कम्युनिस्ट क्या होता है, कम्युनिस्ट वायलेंस का इस्तेमाल करता था। तो ये लोग वायलेंस का इस्तेमाल किए यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं ट्रेन को लूट रहे हैं, मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब फिर इस समय के साथ क्या करते हैं ना, ये फिर
सोशलिस्ट प्रिंसिपल सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो अब ये इसी ऑर्गेनाइजेशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन करते हैं। और आप ये ठीक देखेंगे, जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हुआ ना, उसके बाद क्या हुआ ना कि जो ये थे सुभाष भगत सिंह जो थे और बटुकेश्वर दत्त जो थे, और वहाँ पे जो है ये दिल्ली के असेंबली में जो है वहाँ पे बॉम्ब गिराते हैं, तो वहाँ किसी इंडिविजुअल पे बॉम्ब नहीं गिराते हैं। और वो उसका क्या कहते हैं कि रेंज इतना कम था कि लोग को वहाँ पे कोई ये हानि नहीं पहुँचा था, तो वो किसी को वहाँ पे इंजरी करने नहीं आते थे। तो ये उनके एक प्रिंसिपल में चेंज ये आया था। तो ये एक फैक्ट होता है जो कि ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम लोग को याद रह सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। और ये एक अशफाकुल्ला खान की ये पहला मुस्लिम बने थे जिनको हैंग किया गया था। तो ये इस फैक्ट को एकदम याद रखना, अशफाकुल्ला जी को जो फैजाबाद में हैंग किया गया था, ये पहला मुस्लिम थे जिनको हैंग किया गया था। ये हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा बीच में ये होगा कि ये तो हम लोग को पता है कि इधर बीपीएससी में एक पोएम दिया जाता है और उसके ऑथर पूछ जाते थे। और उसका एक अभी रिसेंटली में बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था, कुछ राम प्रसाद बिस्मिल जिसका आंसर था वो उनके। तो इन राम प्रसाद बिस्मिल जो है ना, मतलब मोटिवेशनल सॉन्ग ये सब, ये पोएम ये बहुत ज़्यादा ये क्रिएट करते थे। तो ये अगर राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में आप अलग से देख कर पढ़ सकते, ये हो गया। तो ये एक फाउंडर याद रखिएगा कि सचिंद्र सन्याल थे इसके फाउंडर, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के। ये हाईली कम्युनिस्ट थे, ठीक है। और ये जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसके फाउंडर थे चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है। इसका लोकेशन आप एक बार देख लीजिए, इसका दिल्ली है और इसका था ये, इसका लखनऊ बोल रहे हैं, इसका कानपुर है, ठीक है, कानपुर। और ये ककोरी वाला जो इवेंट हुआ था 1924 में, जैसे ही एसोसिएशन हुआ ना, तो ये लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर थे। तुरंत ये लोग जो है ना ऐसा इवेंट कर देते हैं जिसमें वायलेंस रहता है। तो तुरंत ककोरी को में कि ये कहाँ पे है, हम लोग का ये ककोरी जो है लखनऊ के पास है, ठीक है। ये सर जैसे ही बताए थे, इसमें वही है कि ये सारा इवेंट सर तो बता ही दिए थे। ये इम्पोर्टेंट होता है। और जो बाग जतीन है ना, तो एक्चुअली इनका नाम जतीन और कुछ है, इनका टाइटल याद नहीं आ रहा है। तो ये बाघ इनका नाम इसलिए था कि ये बाघ के तरह बहादुर थे, इनको जल्दी कोई पकड़ नहीं पाता था। ये गुरिल्ला वार के लिए बहुत फेमस थे, छिप कर वार करते थे। तो इनको मतलब इतना ज़्यादा साहस था ना कि ये बाघ से भी मतलब ऐसा उपमा दिया था कि बाघ को भी मार करके ख़त्म कर दिए थे, तो इसलिए इनको बाघ जतीन कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब कि ये वायलेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ये करते हैं, बाघ जतीन। तो ये हो गया। और ये सब जैसे युगांतर हो गया, अनुशीलन समिति, ये सब वायलेंस का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहता था। तो ये हो गया, ठीक। और ये हेडक्वार्टर यहाँ पे जैसे कि आरएसएस का हेडक्वार्टर, ये तो हो गया कि ये हेडेगेवर, ये केशव बलिराम हेडेगेवर, ये फाउंडर याद रखें क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो ये आरएसएस हो सकता है कि मैं भी पूछ दे। तो इसका अभी भी हेडक्वार्टर नागपुर में, महाराष्ट्र से ये भी चल रहा है, ठीक है। और बीडी सावरकर जो है फाउंडर है, मित्र मिला 1819, ठीक है। ये तो हम लोग का इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत और मित्र मेला किनके द्वारा था, वीडी सावरकर के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं भगत सिंह, हाईली इंपॉर्टेंट, ये अभी भी इंपॉर्टेंट है, भविष्य में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। दिसंबर 1928 में इनको जो है साउंडर्स का मर्डर कर देते हैं। वो एक तरह का रिवेंज एक्ट होता है जो कि लाला लाजपत राय को मारा गया था प्रोटेस्ट के दौरान। उसके साथ और फिर ये रिवेंज जब लेते हैं तो उसके बाद फिर ये कहते हैं, ये लोग फिर छिपने का प्रयास करते हैं, लेकिन फाइनली जो है ये अपने आप को रिवील करते हैं। 8 अप्रैल 1929 को ये बॉम्ब फेंकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो कि आज का दिल्ली असेंबली है, वही है पहले का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। वहाँ पे बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के बॉम्ब फेंकते हैं क्या ही। और फिर वहाँ पे ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं। ये भी पूछा जाता है कि किस चीज़ का नारा देते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये भी हो गया। ही वॉज टायर्ड लेटर अंडर द लाहौर, ठीक है। फिर इन पर ट्रायल चलता है भगत सिंह पे लाहौर वाला ये केस को लेकर के, ठीक है, कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये तो इसके लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए ये बुक किए गए थे भगत सिंह। फिर इनको फाइनली 23 मार्च 1931 में हैंग कर दिया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 1931 को, ठीक है। और ये जब इनका एज भी पूछा जाता है, बीपीएससी एक बार पूछ भी चुकी है कि भगत सिंह का एज क्या था जबकि फांसी के समय था। वो सर 23 प्लस थे, ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। अब यहाँ पे यही ठीक जब जैसे ही हैंग होता है ना, इसके बाद ही सेशन होता है कराची का सेशन 1931 में। जैसे ही कराची का सेशन होता है ना, तो फिर गांधी जब जा रहे थे तो उनको काला झंडा दिखाया जा रहा था। उनसे ये पूछा गया था आप क्यों नहीं जो है कि इनको बचाए, भगत सिंह को बचाए और भी उनके साथी को बचाएं, आप क्यों इनके साथ जो है कि ब्रिटिशर के साथ जो है हाथ मिला लिए और अब जा रहे हैं आप। इसी समय जो है हम लोग का ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए एक्सेप्ट कर लिए। तो यही सब चीज़ पे बात विवाद बहुत बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कि ऑन द बैंक ऑफ सतलज रिवर इन फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। लास्ट राइट इनका हुआ कि सतलज रिवर में यहाँ फिरोजपुर में इनको फिर जो है लास्ट इनका दाह संस्कार हुआ। फिर ये वार स्लोगन यूज रहे, जो वार स्लोगन फॉर द फर्स्ट टाइम बाई हिम, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाए थे, ठीक है। वही बता रहे इनका वार स्लोगन था। अब जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो था वो इस्टेब्लिश किनके द्वारा किया था? सूर्य सेन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी कौन है? ये सूर्य सेन, इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जितना भी आर्मी है ये सब सूर्य सेन है। हैड अ हंगर स्ट्राइक इन जेल टू गेट द स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल जतीन दास, ठीक है। यही है जो बाघ जतीन के बारे में बोल रहे थे, यही है जतीन दास। ये क्या किए ना कि जो जेल में जो है मतलब कि भूख हड़ताल के, क्योंकि अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, और फाइनली जो है ना कि भूखे रहते हुए ही मतलब कि शरीर छोड़ दिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। द थ्योरी ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस वाज प्रोपाउंडेड इन हिज बुक वंदे मातरम बाय अरविंद घोष, ठीक है। ये अरविंद घोष के द्वारा जो है ये जो है वंदे मातरम का बोला कि अपने अरविंद घोष के द्वारा जो ये बुक लिखा गया था वंदे मातरम, उसमें ये पैसिव रेसिस्टेंस के बारे में बताते हैं कि न कि कैसे पैसिव रेसिस्टेंस क्या है पता है? पैसिव रेसिस्टेंस जो है, जो कि हम लोग क्या, जो गांधी जी जो यूज ये करते थे ना नॉन वायलेंस एक्ट की, हम जो है हम चुपचाप जो है प्रोटेस्ट करने बैठ जाएंगे बगैर कोई वेपन का इस्तेमाल किए हुए, उसी के बारे में बता रहे थे कि एक तो ये तरह का हम लोग के पास, क्योंकि उतना वेपन नहीं था, मॉडर्न वेपन नहीं था, उतना लोग वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करते थे। बहुत कम ही लोग जो है वायलेंस का इस्तेमाल करके जीत सकते थे, और उस समय कॉलोनियल पावर का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। तो इसीलिए इसको बोले कि यही हम लोग के पास एक ऑप्शन हो सकता था, और इसी को ही मतलब कि पैसिव रेसिस्टेंस का नाम दिया गया था अरविंद घोष के द्वारा, ठीक है। अब जो है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ये कब किया गया था? जब 1939 में जब इनको त्रिपुरा सेशन हुआ ना, तो उसमें ये जीत गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन गए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब ये प्रेसिडेंट बने ना, तो मतलब कि इसे गांधी जी मतलब खुश नहीं थे कि ये है। तो और ये मतलब ये पूरा सर बगैर कंप्लीट किए ही बीच में ही जो है ना ये छोड़ देते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप छोड़ देते हैं। और वो क्या करते हैं ना, जैसे इसको छोड़ते हैं तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है निर्माण करते हैं, क्योंकि इनका जो है ना फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था सुभाष चंद्र बोस का उस समय। तो ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, और फिर उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस को जो है नज़रबंद कर दिया जाता है अंग्रेज के द्वारा। तो ये एक अलग चीज़ है। फिर वो फिर अभी अलग उसमें अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, वो मेंस के समय और भी डिटेल में बताएंगे। नेम ऑफ 2 बंगाली स्कूल गर्ल हु शॉट अ कलेक्टर, हाँ ये है शांति घोष और सुनीति चौधरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर सकते हैं। शांति जो कि शांति फैला रही थी वायलेंस के द्वारा, और सुनीति है वो अपनी नीति से सबको सू कर रही थी, ठीक है। शांति घोष, सुनीति चौधरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 बंगाली स्कूल गर्ल वहाँ के जो है कलेक्टर को शॉट कर देती है, ठीक है। अब हम लोग जो है अब आगे जो है ना ये नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं।